दोस्तों, अब हालात पहले से कहीं ज्यादा साफ होते जा रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त को लेकर जो महीनों से दिलों में बेचैनी, डर और इंतजार जमा था, वो अब धीरे धीरे पिघलने लगा है। क्योंकि ये बात अब सिर्फ चर्चाओं या अफवाहों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सरकारी फाइलों की चाल, दफ्तरों में चल रही प्रक्रियाओं और लगातार मिल रहे आधिकारिक संकेतों से ये साफ झलकने लगा है कि पहली किस्त इसी महीने उन खातों तक पहुंचेगी जिन खातों को सालों से सिर्फ उम्मीद का सहारा था। और यही वजह है कि आज की ये जानकारी केवल एक अपडेट नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए सुकून की सांस है जो हर महीने की शुरुआत में पासबुक खोलते थे और हर महीने के अंत में मायूसी के साथ उसे बंद कर देते थे। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल है जो हर दिल में सबसे भारी बनकर बैठा है कि आखिर इस महीने की वो कौन सी तारीख है जिस दिन प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त की पूरी राशि यानी पूरे 60,000 रुपए सीधे बैंक खाते में दिखाई देंगे। और यही वजह है कि आज का यह संदेश आपके लिए सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि निर्णायक बन जाता है। क्योंकि यहां हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको उस पूरी प्रक्रिया के भीतर ले जाएंगे जहां से गुजरकर आखिरकार वही तारीख सामने आती है जिसका इंतजार लाखों परिवार रातों को जागकर कर रहे हैं। इसलिए इसे अधूरा सुनना अपने ही सपने को अधूरा छोड़ने जैसा होगा। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली एक किस्त कोई साधारण रकम नहीं है। ये उस घर की नींव है जिसमें एक माँ पहली बार चैन से सो सकेगी। ये उस भरोसे की पहली ईंट है जिसमें एक पिता अपने बच्चों को ये कह सकेगा कि अब डरने की जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि सरकार इस रकम को जारी करने से पहले हर स्तर पर 100 बार देखती है, 1000 बार परखती है। सबसे पहले गाँव और शहर में सर्वे होता है। वहां देखा जाता है कि कौन सच में बिना छत के है, कौन कच्ची दीवारों के बीच जिंदगी काट रहा है, कौन हर बारिश में रात भर जागता है। इसके बाद पात्र परिवारों की सूची बनती है। फिर वो सूची पंचायत से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, जिला से राज्य और राज्य से केंद्र तक पहुंचती है। हर स्तर पर कागजों का मिलान होता है, आधार देखा जाता है, बैंक खाता देखा जाता है, जमीन की स्थिति देखी जाती है ताकि कोई गलत आदमी इस योजना में घुस ना जाए और कोई सही आदमी छूट ना जाए। और जब ये पूरा चक्र पूरा हो जाता है तब जाकर डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थी के खाते में 60,000 रुपए भेजे जाते हैं ताकि बीच में कोई दलाल, कोई सिफारिश और कोई कटौती न हो। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जब सब कुछ पूरा हो चुका है तो पैसा एक ही दिन सबके खाते में क्यों नहीं आता। तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि देश बहुत बड़ा है और लाभार्थी बहुत ज्यादा है, इसलिए भुगतान हमेशा चरणों में होता है। किसी के खाते में पहले दिन आता है, किसी के खाते में कुछ दिन बाद। लेकिन जिनका नाम फाइनल सूची में है और जिनकी जानकारी सही है, उनका पैसा कहीं नहीं जाता, बस रास्ते में थोड़ा समय लेता है। इसलिए घबराना नहीं, बल्कि समझदारी से हालात को देखना जरूरी है। अब रही बात तारीख की, तो कोई भी तारीख हवा में नहीं उड़ती, उसके पीछे सरकारी मशीनरी की पूरी ताकत लगी होती है। और इस समय जो संकेत मिल रहे हैं, जो फाइल मूवमेंट दिखाई दे रही है, जो अप्रूवल की गति है, उससे ये साफ समझ में आता है कि इस महीने के भीतर ही पहली किस्त की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और जैसे ही एक तय तारीख से सिस्टम चालू होगा, उसी के आसपास चरणबद्ध तरीके से ज्यादातर लाभार्थियों के खातों में पैसा दिखने लगेगा। इसलिए अगर अभी तक आपके खाते में रकम नहीं आई है तो घबराने की नहीं, बल्कि सतर्क होने की जरूरत है। सबसे पहले अपने बैंक जाकर यह पक्का कर लीजिए कि आपका आधार खाते से सही तरह लिंक है, क्योंकि छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी भी बड़े सपने को रोक देती है।